हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर एक बार आपको कुछ दिलचस्प जानकारी बताने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कोई भी सांप अपने शिकार को निगल लेता है तो उसे पूरी तरह अपने पेट में पचा लेता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि निगले हुए शिकार को सांप कई बार उगल भी देते हैं। ऐसा करने के पीछे यह कारण होता है कि शिकार को निगलने के बाद यदि कोई सांप के साथ छेड़छाड़ करता है या उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो सांप अपना भोजन पूरी तरह से उगल देते, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में ग्रीन ग्रास स्नेक अपने शिकार को उगल रहा है। क्या आप जानते हैं, सांप अपने मुंह के आकार से 4 गुना बड़ा शिकार आसानी से निगल जाते हैं और उसे पचा भी लेते हैं। एक बार यदि कोई सांप बड़ा शिकार निगल लेता है तो उसे हफ्तों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। खतरा महसूस होने पर सांप किया हुआ भोजन अपने पेट से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो फुर्ती से अपनी जान बचाकर भाग सके। शिकार करने के बाद सांप की चाल धीमी हो जाती है और इस वजह से सांप फुर्ती से भाग नहीं पाते। इसीलिए हल्का महसूस होने के लिए और अपनी जान का खतरा दिखाई देने पर सांप अपना भोजन उगल देते हैं। लगभग सभी प्रजाति के सांपों में यह पाया गया है। क्या आप जानते हैं, सांप अपनी आंखें खुली रखकर ही नींद पूरी कर लेते हैं। सांप का जबड़ा बड़ा ही लचीला होता है। इसकी मदद से यह बड़े बड़े शिकार को निगल जाते हैं। दुनिया में आयरलैंड एक ऐसी जगह है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। सांप को अक्सर बार बार जीभ बाहर निकालते हुए आप सब ने देखा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप ऐसा क्यों करते हैं? उसको लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। कोई कहता है कि ये लोगों को काटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, तो कोई कहता है कि ये इससे सांस लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और है। यह भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए शिकार करने के लिए भी यह अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप की जीभ बीच में से 2 भागों में बटी हुई होती है। इसके वजह से यह चारों तरफ के माहौल को भांप लेते हैं। साथ ही सांपों की देखने की शक्ति कमजोर होती है, इसीलिए यह अपने बचाव के लिए जीभ का इस्तेमाल करते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि चीन में सांपों की खेती की जाती है। सांप या सर्प पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। सांप का शरीर लंबी रस्सी के समान होता है जो पूरे स्केल से ढका रहता है। सांप के पैर नहीं होते। यह निचले भाग में उपस्थित घड़ारियों की सहायता से चलता फिरता है। सांपों के स्पष्टतः कान भी नहीं होते, बल्कि इनमें आंतरिक ध्वनि तंत्र होता है। इनमें कान के पर्दे की बजाय एक बेहद छोटी आंतरिक हड्डी होती है जो बेहद संवेदनशील होती है। पहले ध्वनि भूमि द्वारा त्वचा ग्रहण करती है और फिर धमनियों द्वारा मस्तिष्क के पास की हड्डी तक पहुंचती है। जब हवा से ध्वनि आती है तो मस्तिष्क के कंकाल में कंपन होने से आवाज सुनाई देती है। क्या आपको पता है, सांप की आंखों में पलकें नहीं होती, ये हमेशा खुली रहती है। सरीसृप वर्ग के अन्य सभी सदस्यों की तरह सर्प भी शीत रक्त का प्राणी है। यह अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए भोजन पर निर्भर नहीं है। इसीलिए
अत्यंत कम भोजन मिलने पर यह जीवित रहते हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार बढ़ता या घटता रहता है। कुछ सांपों को महीनों बाद भोजन मिलता है, तो कुछ सांप वर्ष में एक बार या दो बार ढेर सारा खाना खाकर जीवित रहते हैं। सांप लंबे समय तक बिना भोजन किए जीवित रह सकते हैं और यह जीव नम या शुष्क मौसम में रहना पसंद करते हैं। और सांप साल में कई बार अपनी पुरानी त्वचा को बदलते रहते हैं, जिसे हम केचुली कहते हैं। सांप की सबसे जहरीली प्रजाति में किंग कोबरा, ब्लैक मांबा, वाइपर, ब्लू क्रेट, ताइपान, टाइगर स्नेक और सॉ स्केल्ड वाइपर का समावेश होता है। यह सभी सांप ऐसे हैं जिनके काटने पर अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो इंसान की मौत निश्चित है। हम इंसान किसी भी जंगली जानवर को ट्रेनिंग देकर कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कीजिए, पर सांप को ट्रेनिंग देकर कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। ऐसी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।